लेटेस्ट रोजगार समाचारों के लिए हमारे चैनल डिजी इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, डिजी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, राजस्थान सरकार ने ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर कर दिया है और राजस्थान सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में बहुत सारे अहम फैसले लिए हैं। उन फैसलों में एक फैसला ये भी था ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर करना, और ये सारे फैसले यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को कैसे दूर किया गया है, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, उन सभी चेंजेस के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पे ये सारे आप बड़े फैसले देख सकते हो स्क्रीन पे। तो यहाँ पे ऊपर मैं आपको बता दूं, जो भी फैसले लिए गए हैं कैबिनेट के द्वारा, उसमें राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन नियम में संशोधन ये भी है। और इस नियम में संशोधन के तहत ही ओबीसी आरक्षण की जो विसंगतियां थी उनको दूर किया गया है। और ओबीसी आरक्षण में विसंगतियों को दूर करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों को जो आरक्षण मिलता है उसमें बहुत बड़े चेंजेस किए गए हैं। तो वो चेंजेस क्या है वो इस वीडियो में आपको बता देता हूं। तो अब चलते हैं सीधे। यहाँ पे आप देख सकते हो राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन नियम में संशोधन। तो क्या संशोधन किया गया है भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण में? तो यहाँ पे आप देख सकते हो मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा नियम 1988 में संशोधन का बड़ा फैसला लिया है। और ये जो राजस्थान सिविल सेवा नियम 1988 है भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज किया गया है। और आगे यहाँ पे देख सकते हैं, इससे राज्य की भर्तियों में भूतपूर्व सैनिकों को 37 श्रेणीवार आरक्षण प्राप्त होगा, हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्राप्त होगा अब भूतपूर्व सैनिकों को, ठीक है। पहले आप देखते होंगे जो भी रिजल्ट जारी होते थे उसमें भूतपूर्व सैनिकों को एक्स सर्विसमैन का अलग से कट ऑफ होती थी, जो कि ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल आरक्षण में ही होती थी। ये बात सही है, लेकिन ये एक बार रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में इन भूतपूर्व सैनिकों को उनकी कैटेगरी में ही समायोजित कर दिया जाता था, उनकी ही कैटेगरी में उनको मिला लिया जाता था। और उसके बाद में उस पर्टिकुलर कैटेगरी के टोटल जितना आरक्षण है वो दिया जाता था उस कैटेगरी को। लेकिन अब यहाँ पे बिल्कुल अलग कर दिया गया है भूतपूर्व सैनिकों को। उनके लिए जो आरक्षण है उसको 37 श्रेणीवार आरक्षण प्राप्त हो गया है। उनकी श्रेणी अलग रहेगी। जिस प्रकार से ओबीसी श्रेणी है उसी प्रकार से भूतपूर्व सैनिकों की भी श्रेणी रहेगी। और उनको ओबीसी या फिर एससी एसटी जिस भी कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं उसमें समायोजित नहीं किया जाएगा। रिजल्ट घोषित होने के बाद में उनको जो 37 आरक्षण मिलता है, हॉरिजॉन्टल आरक्षण जो मिल रहा है, वो श्रेणीवार आरक्षण अब मिलेगा, ठीक है। तो ये बड़ा चेंज यहाँ पे किया गया है। पहले भी आरक्षण तो कहने के लिए हॉरिजॉन्टल ही था, लेकिन रिजल्ट घोषित होने के बाद में उनको उनकी कैटेगरी में समायोजित कर दिया जाता था। और फिर उस कैटेगरी में जितने टोटल आरक्षण मिलना होता था उनमें भूतपूर्व सैनिकों को भी काउंट किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, भूतपूर्व सैनिकों का अलग आरक्षण होगा जो कि 37 आरक्षण, ठीक है। और जो पर्टिकुलर कैटेगरीज है उनका आरक्षण तो अलग से होगा ही। तो ये यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं। आगे यहाँ पे देख सकते हो, इस संशोधन से अनुसूचित जाति जनजाति के भूतपूर्व सैनिकों को भी समग्र रूप से सीधी भर्तियों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिलेगा, ठीक है। पहले क्या होता था, जैसे भूतपूर्व सैनिक है उनका सिलेक्शन होता था उनकी कट ऑफ पे, लेकिन जब उनको एससी एसटी वाले भूतपूर्व सैनिकों को उनकी कैटेगरी में समायोजित किया जाता था तब उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता था, क्योंकि एससी एसटी का कोटा कम रहता है और भूतपूर्व सैनिक अगर अधिक होते थे तो उनमें सिलेक्शन नहीं हो पाता था। ये भी यहाँ पे एक फ़ायदा मिलने वाला है। साथ ही अब बात आती है ओबीसी के लिए। साथ ही पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों में से पिछड़ा वर्ग के सामान्य अभ्यर्थियों, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ। साथ ही पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों में से पिछड़ा वर्ग के सामान्य अभ्यर्थियों, ठीक है, जो ओबीसी वर्ग है उसमें जो सामान्य अभ्यर्थी है यानी कि जो भूतपूर्व सैनिक नहीं है उनके पद कम हो जाते थे, क्योंकि भूतपूर्व सैनिकों की संख्या ज़्यादा है ओबीसी में। और इसके चलते जब भूतपूर्व सैनिकों को ओबीसी कैटेगरी में समायोजित किया जाता था सिलेक्शन के बाद में, कट ऑफ के बाद में, तो उस ओबीसी कैटेगरी में जो सामान्य अभ्यर्थी है उनके लिए सीट्स कम हो जाती थी, उनके लिए बहुत कम सीट बचती थी। इसके लिए उनका सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं हो पाता था, वो अब हो पाएगा, उनको भी पूरा मौका मिल पाएगा। सामान्य अभ्यर्थी जो है वो ओबीसी कैटेगरी से सिलेक्शन ले पाएंगे, क्योंकि भूतपूर्व सैनिकों को अब अलग श्रेणी में आरक्षण प्राप्त होगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये बात क्लियर यहाँ पे हो चुकी है। ओबीसी जो था उसमें सबसे बड़ी दिक्कत थी
क्योंकि भूतपूर्व सैनिकों की संख्या ज़्यादा थी और जैसे ही भूतपूर्व सैनिकों का सिलेक्शन होता था कम कट ऑफ पे, उसके बाद में उनको ओबीसी में ही सम्मिलित कर दिया जाता था। अब ओबीसी मान लीजिए 100 सीट्स है ओबीसी की, उसमें जितने भूतपूर्व सैनिक पास होते थे कम कट ऑफ पे उनको इन 100 सीट में सम्मिलित कर दिया जाता था ओबीसी कैटेगरी के। ठीक है, तो मान लीजिए 50 भूतपूर्व सैनिक या फिर 60 भूतपूर्व सैनिक पास हुए हैं कम कट ऑफ पे, उनको ओबीसी में सम्मिलित कर दिया जाता था। और इसके पश्चात अब जो सामान्य ओबीसी की श्रेणी के अभ्यर्थी बचे हैं उनके लिए मात्र 40 पद बचते थे और यही सबसे बड़ी विसंगति थी जिसको लेके आवेदन कर रहे थे युवा। और इस विसंगति को राजस्थान सरकार ने दूर कर दिया है और बहुत ही अच्छा ये डिसीजन लिया गया है भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में और साथ ही ओबीसी वर्ग के संबंध में। उल्लेखनीय है कि भूतपूर्व सैनिकों की वर्तमान भर्ती नियमों में भर्ती उपरांत उनका समायोजन उनके संबंधित श्रेणी में किया जाता है। इस व्यवस्था से भूतपूर्व सैनिकों के अपनी श्रेणी में समायोजित होने के कारण अनुसूचित जाति जनजाति के भूतपूर्व सैनिकों का चयन कम हो पा रहा है और इसके कारण जो SC ST के भूतपूर्व सैनिक है उनका भी सिलेक्शन कम होता था क्योंकि उनकी कैटेगरी का ही आरक्षण कम था। और साथ ही भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आरक्षण उपरांत चयनित अभ्यर्थियों के अपने वर्ग में समायोजित हो जाने के कारण कुछ भर्तियों में पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक नहीं है का भी समुचित प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है। तो यही था मेन प्रॉब्लम यहाँ पे जो कि ओबीसी के साथ थी। जो सामान्य अभ्यर्थी है उनको आरक्षण नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, तो अब उनको समुचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। भूतपूर्व सैनिकों को वर्तमान में मिल रही आयु में छूट व न्यूनतम अंकों में छूट का लाभ भी मिलता रहेगा, जो था वो एज इट इज रहेगा। साथ ही भूतपूर्व सैनिकों के किसी भी भर्ती के रिक्त पद के विरुद्ध रिक्तियां एक भर्ती वर्ष तक अग्रेसित की जाती रहेगी। ठीक है, यानी कि जो भर्तियां खाली रह जाएगी एक्स सर्विसमैन की वो कैरी फॉरवर्ड कर दी जाएगी। तो ये है यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज जो कि भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण में चेंज किया गया है, जिसके कारण ओबीसी की जो विसंगतियां थी वो अब दूर हो चुकी है। तो ये था पूरा यहाँ पे डिसीजन राजस्थान सरकार का जो कि मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे एज इट इज़ ये ऑफिशियल लेटर है और इसमें ही जो ऑफिशियल जारी किया गया है राजस्थान सरकार की तरफ से वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये थी पूरी जानकारी। और फ्रेंड्स, रोजगार समाचारों के लिए हमारे चैनल डीजी इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए भी हमारे चैनल पर बने रहिए, जिससे कि आपको लगातार इससे रिलेटेड जानकारियां मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।